हेलो अस्सलाम वालेकुम। शाह लतीफ़ मॉडल हाई स्कूल डहरकी। वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर्स। क्लास 5th, सब्जेक्ट उर्दू। लेसन और यूनिट बंदर वाला नज़्म। लर्निंग आउटकम्स। बच्चे नज़्म ज़बानी याद करेंगे। बच्चे नज़्म से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। बच्चों को अशार की तशरीह करने में आसानी होगी। सबक 10वां बंदर वाला। सबसे पहले तारुफ। ये नज़म उर्दू की 5वीं किताब से माखूज़ है। इस नज़म के लिखने वाले मुसन्निफ़ का नाम मोहम्मद शफ़ीउल्दीन नीर है। उन्होंने इस नज़म में बंदर के बारे में ज़िक्र किया है। आइए सबक की नज़्म पढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 28। सबक 10वां बंदर वाला। डुग 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 करता आया, बंदर वाला बंदर लाया। हाथ में एक मोटा सा डंडा, डंडे में एक लाल सा झंडा। कांधे पर मैला सा झोला, पीछे बंदर भोला भोला। बंदर के साथ एक बंदरिया, पहने हुए एक लाल घघरिया। कूंचों बाजारों से गुजरता, चौक में आया डुग डुग करता। देख के कुछ लोगों का झमघट, उसने खेल जमाया झटपट। जब लोगों ने घेरा बांधा, छिलने लगा कांधे से कांधा। लेकर डंडा रखकर झोला, बंदर वाला हंसकर बोला, नाचो बेटा नाचो बेटा। बंदर ने भी जिस्म समेटा, झिझका और ना कुछ शर्माया। थरक थरक कर नाच दिखाया। लड़कों ने बंदर को सताया, बंदर को भी गुस्सा आया। झपटा उन पर डंडा लेकर, उनको डराया भभकी देकर। करके तमाशे ऐसे ऐसे, सब लोगों से मांगे पैसे। वक्त अभी था ठंडा ठंडा, चलता बना लेकर झोला डंडा। नज़म के मुसन्निफ़ मोहम्मद शफ़ीउल्दीन नीर। अब हम हर अशार के साथ उसकी तशरीह करेंगे। नज़म का पहला अशार। डुग 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 करता आया, बंदर वाला बंदर लाया। हाथ में एक मोटा सा डंडा, डंडे में एक लाल सा झंडा। तशरीह। इस शेर में शायर कहता है कि एक दिन गली में बंदर वाले की डुग डुग का शोर आ रहा था। बंदर के मालिक के पास एक मोटा डंडा था, जिस पर लाल रंग का झंडा लगा हुआ था। इस सबक का दूसरा अशार। कांधे पर मैला सा झोला, पीछे बंदर भोला भोला। बंदर के साथ एक बंदरिया, पहने हुए एक लाल घघरिया। तशरीह। इस शेर में शायर कहता है कि
बंदर वाले के कंधे पर पुराना सा एक मेला कपड़े का थैला रखा हुआ था। उस आदमी के पीछे पीछे बंदर और साथ में एक बंदरिया आ रही थी। उस बंदरिया ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। सबक का तीसरा अशार। कूचों बाजारों से गुजरता, चौक में आया डुग डुग करता। देख के कुछ लोगों का जमघट, उसने खेल जमाया झटपट। तीसरे अशार की तशरीह। इस शेर में शायर कहता है कि जब बंदर वाला मोहल्ले और बाज़ारों से गुज़रने लगा तो डुग डुग की आवाज़ सुनकर सारे लोग जमा हो गए। देखते ही देखते लोगों का हुजूम जमा हो गया। लोगों की भीड़ देखकर बंदर वाले ने अपना खेल तमाशा शुरू कर दिया। नज़म का चौथा अशार। जब लोगों ने घेरा बांधा, छिलने लगा कांधे से कांधा, लेकर डंडा रखकर झोला, बंदर वाला हंसकर बोला। चौथे अशार की तशरीह। शायर इस शेर में कहता है कि जब लोगों का हुजूम होना शुरू हो गया तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी थी। बंदर वाले ने अपने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था और अपना थैला नीचे रखकर हंसने लगा और कहने लगा, सबक का पांचवा अशार। नाचो बेटा नाचो बेटा, बंदर ने भी जिस्म समेटा। झिझका और न कुछ शर्माया, थरक थरक कर नाच दिखाया। पांचवें अशार की तशरीह। इस शेर में शायर कहता है कि बंदर वाले ने बंदर की तरफ इशारा करके कहा कि उठो और नाचो बेटा, तो बंदर ने बिना शर्माए अपना चुस्ती से नाच दिखाना शुरू किया और ठुमक ठुमक कर नाचने लगा। नज़म का छठा अशार। लड़कों ने बंदर को सताया, बंदर को भी गुस्सा आया। झपटा उन पर डंडा लेकर, उनको डराया भभकी देकर। छठे अशार की तशरीह। शायर इस शेर में बंदर की फुर्ती दिखाते हुए कहता है कि जब लड़कों ने बंदर को तंग करना शुरू किया तो बंदर को बेहद गुस्सा आने लगा और बंदर उन लड़कों पर डंडा लेकर गुर्राने लगा और उनको डराने लगा। नज़म का सातवां अशार। करके तमाशे ऐसे ऐसे, सब लोगों से मांगे पैसे। वक्त अभी था ठंडा ठंडा, चलता बना लेकर झोला डंडा। सातवें अशार की तशरीह। शायर इस शेर में कहता है कि जब बंदर ने अपने करतब दिखाए तो वहाँ मौजूद सब लोगों से खेल देखने के पैसे मांगे और अभी मौसम कुछ ठंडा ही था कि बंदर वाले ने अपना सामान उठाया और डंडा हाथ में लेकर चला गया। अब आते हैं सफ़ा नंबर 29 पर। मशकें। हिस्सा अलिफ।
इस नज़म के बारे में बताइए कि पहला सवाल, शायर का नाम क्या है? पहले सवाल का जवाब, शायर का नाम मोहम्मद शफ़ीउल्दीन नीर है। दूसरा सवाल, इस नज़म में कितने शेर हैं और कितने मिसरे? दूसरे सवाल का जवाब, इस नज़म में 7 अशार हैं और 28 मिसरे हैं। तीसरा सवाल, एक शेर में कितने मिसरे होते हैं? तीसरे सवाल का जवाब, एक शेर में 4 मिसरे होते हैं। अब आते हैं हिस्सा बे की तरफ। ज़ील के हर लफ्ज़ के आगे उसके मायने का नंबर दर्ज कीजिए। अल्फाज हैं घघरिया, जमघट, थिरकना, भपकी। आपने इनके सामने उनके मायने तलाश करके लिखने हैं। पहला अल्फाज है घघरिया, जिसके मायने हैं छोटा सा लहंगा। दूसरा अल्फाज जमघट, जिसके मायने हैं हुजूम। तीसरा अल्फाज थिरकना, जिसके मायने हैं मटकना। चौथा अल्फाज भपकी, जिसके मायने हैं घुरकी। अब आते हैं हिस्सा जीम की तरफ। ज़ील के अल्फाज में जो इस्म हैं उनके नीचे निशान लगाइए। अल्फाज हैं झंडा, लाया, लाल, बंदर, डंडा, नाचो, झूला, हाथ से। इनमें से जो इस्म हैं उनके नीचे अंडरलाइन करें। पहला इस्म है झंडा, झंडे के नीचे लाइन लगाएं। दूसरा इस्म है बंदर, बंदर के नीचे लाइन लगाएं। तीसरा इस्म है डंडा, डंडा के नीचे लाइन लगाएं। चौथा इस्म है झूला, झूला के नीचे लाइन लगाएं। अब आते हैं दाल की तरफ। हिस्सा दाल। कालम एक के हर लफ्ज़ के सामने 2 ऐसे लफ्ज़ लिखें जिनकी आखिरी आवाज़ उस लफ्ज़ जैसी हो। जिन्हें हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं, जैसे आया, लाया, दिखाया। दूसरा अल्फाज है झूला, भोला, थैला। तीसरा अल्फाज डंडा, अंडा, झंडा। चौथा अल्फाज खिटपिट, झटपट, अटखट। पांचवा अल्फाज घघरिया, बंदरिया, चिड़िया। इसी तरह हम आवाज़ लिख सकते हैं। अब आते हैं हिस्सा है की तरफ। कांधे से कांधा छिलता था कि क्या मायने हैं? नंबर 1, हर कांधा ज़ख्मी हो रहा था। नंबर 2,
बहुत भीड़ थी। नंबर 3, लोगों में लड़ाई हो रही थी। कांधे से कांधा छिलता था के मायने हैं बहुत भीड़ थी। जवाब है बहुत भीड़ थी। इसी के साथ हमारी नस्ब की मश्क मुकम्मल होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑनलाइन लेक्चर्स। अल्लाह हाफिज़।